Assalamualaikum students. I hope you will be all fine with great and good health. After winter vacation, we start the chapter of 7. The name of unit is soil. What is soil and how soil is formed? Which things are present in the soil and depend how living organism depend on the soil. These are all things points discussed in this chapter. And what is the component of the soil? These are all things discussed in the chapter number 7, which is the soil. Now we start. Outer layer of the earth crust is called soil. We know that outer layer of the earth crust, outer or एक्सटर्नल लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल. सॉइल की जो है वो अर्थ की जो आउटर लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, उसको हम कहते हैं ये सॉइल है. सॉइल मीन्स मट्टी भी हम इसको अगर इन द वर्ड ऑफ और इन द मीन्स ऑफ अगर हम उर्दू में देखें इसका मीन तो जो है वो आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट की जो ऊपर वाली लेयर है अर्थ की, हम उसको कहते हैं दिस इज द सॉइल. हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, विच थिंग्स आर present in the soil. These things are present in the soil when these things are mixed up in small quantity, in small pieces, then soil is formed. Mixture of small pieces of rocks, air, minerals, salt, humus, water and microbes, these are all things mix up and soil is formed. जब ये सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये these all things ये जो है वो स्मॉल पीसेज में है. यू नो स्मॉल पीसेज छोटे छोटे जो है वो पीसेज में है. छोटे छोटे पीसेज मतलब रॉक्स जो है वो स्मॉल पीसेज में, एयर, मिनरल, सॉल्ट, ह्यूमस, वाटर एंड माइक्रोब्स, जब ये स्मॉल पीसेज, इनके स्मॉल पीसेस जब आपस में मिक्स होते हैं, जब इनका मिक्सचर बनता है तो हमारे पास जो है वो सॉइल बनती है. ठीक है. नाउ देन वी स्टार्ट. Next, how living organisms depend on the soil. Living organisms depend on the soil for food and shelter. We know that we are all familiar with autotrophs and heterotrophs. You know that what is autotroph and what is heterotroph. Autotroph, which don't depend on the other, like plants. Plant make their own food for their survival, but animals are heterotroph because they do not make their own food for their survival, so they depend on the plant, and plant grow on the soil, so indirectly we depend on the soil because for the food and shelter. हम जानते कि फूड और शेल्टर के लिए जो है वो हम सॉइल पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम हेटरोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ एनिमल्स, हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी खुराक को, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो डिपेंड करते हैं जो है वो प्लांट पर. प्लांट हमें फूड देता है और प्लांट कैसे ग्रो करेगा, सॉइल में ग्रो करेगा ना, तो इसलिए सॉइल जो है वो डिपेंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं सॉइल पर फॉर फूड और शेल्टर. सो जो है वो हम ये भी हमें पता है कि व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव एंड ग्रो. प्लांट एनिमल्स ऑल्सो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ह्यूमन कैन ग्रो एंड मूव. ठीक है. तो हम जो है वो प्लांट और क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं इन द सॉइल. सो वी can say that soil, living organism depend on the soil for food and shelter. What is mean by shelter? Shelter mean home. Many living organisms live on the लिव इन द सॉइल, अबव द सॉइल एंड बिलो द सॉइल. ठीक है. कुछ सॉइल के ऊपर रहते हैं और कुछ सॉइल के नीचे रहते हैं, मीन्स के सॉइल के अंदर रहते हैं. तो हम कहते हैं कि ये जो है वो शेल्टर है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है. अगर मैं थोड़ा सा सम अप करूं तो क्या है, आउटर लेयर अर्थ क्रस्ट की सॉइल, ये मिक्सचर है स्मॉल पीसेस का. इन स्मॉल पीसेस ये रॉक्स, एयर, मिनरल, सॉल्ट, ह्यूमस, वाटर, माइक्रोब्स, इन सब के स्मॉल पीसेस मिलकर जो है वो सॉइल बनाते हैं. ठीक है. उसके बाद जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं ऑन द सॉइल फूड फॉर एंड शेल्टर. ठीक है. एंड फूड में जो है वो प्लांट एंड क्रॉप्स है वो हमें फूड देते हैं. ठीक है. और एनिमल्स को भी देते हैं. और शेल्टर में जो है वो के घर जो है वो के कहाँ पर रहते होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो कुछ बिलो द ग्राउंड और अंडर द अबव द ग्राउंड ऑफ द सॉइल. ठीक है. मतलब कि जो अर्थवर्म है, ठीक है, वो अंदर रहता है. ठीक है. मतलब कि मिट्टी में रहता है. ठीक है. तो इस तरह की एग्जांपल्स हैं. ओके.